जब भी देश के विकास की बात आती है तो देश के युवाओं का जिक्र होता है और जब युवाओं को प्रेरणा देने की और आगे बढ़ाने की बात आती है तो स्वामी विवेकानंद का नाम अक्सर सामने आता है। तो नोएडा की एमआईटी यूनिवर्सिटी ने इन दोनों चीज़ों को यानी युवाओं को और विवेकानंद जी को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद की 162वीं जयंती के मौके पर यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया है। इस समय एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा माहौल है, छात्रों के बीच कौन से मुद्दे पॉपुलर हैं और किस मुद्दे पर पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रही है, चलिए एक एक करके आपको पूरी झलकी दिखाते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। आइए मेरे साथ। नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, जमीन पे अरे सुनिए भाई, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं और हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले हाथ उठाकर बस्ती को लूटने वाले खड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी के लिए ये जरूरी होता जा रहा है ड्रग के खिलाफ एक मजबूत जंग लड़ी जाए। दिलों को जोड़िए सरदार, करो वो काट कर और हमें यूं बांट कर सरदारियां नहीं चलती। नमस्कार महोदय, मैं मेरा प्रतिपक्ष प्रशस्त चौबे आज नवोरा गणराज्य में धर्म की प्राथमिकता और शासन की प्राथमिकता की बात करूंगा। इस समय यहाँ भारतीय यूथ पार्लियामेंट चल रही है, तो अभी कुछ ही समय बाद जो है बजट पेश होगा और वहाँ पे भी पार्लियामेंट चलेगी। लेकिन जब हम इनकी पार्लियामेंट देख रहे थे, यूथ पार्लियामेंट, तो अंदर जो थोड़ी सी बहस चल रही थी, मुद्दे रखे जा रहे थे, शेरो शायरी हो रही थी, उसको देख करके असल जो पार्लियामेंट है उसकी झलक आ गई। मेरे एक तरफ जो है सत्ता पक्ष है, ये प्रधानमंत्री के पोस्ट पे वो हैं, यानी मोदी जी का किरदार निभा रहे हैं। उधर पीछे आपके अमित शाह जी रहेंगे, होम मिनिस्टर। इधर हमारे कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, तेजस्वी सूर्या का रोल में ये रहेंगे। इधर हमारे जो राज्यसभा में जो नेता सदन के नेता है नड्डा जी, इधर वो हैं। ये हमारे लोकसभा के एलओपी हैं राहुल गांधी जी। तो एक एक करके सभी से सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा अभी जो है यूसीसी के बारे में जो है खूब ज़ोर शोर से चर्चा हुई। और पहले चलो यूसीसी से शुरुआत करते हैं। तो क्या समझते हैं आप यूसीसी को लेकर के? सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारा देश जो है क्रिमिनल कोड्स हमारे बहुत कोडिफाइड हैं। आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, और पूरे देश में वो यूनिफॉर्मिटी से लागू होते हैं। ठीक है, उनका सबका जो फर्स्ट शेड्यूल है वो यही कहता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि पर्सनल लॉज हैं हमारे, बार बार यूसीसी की चर्चा हिंदू मुस्लिम पे चली जाती है। बल्कि यूसीसी का हिंदू मुस्लिम करवाना ना, यूसीसी का केवल इतना उद्देश्य है, खरियावी सरकार को डिफेंड करने लग रहा हूँ मैं अपनी, ठीक है। यूसीसी का केवल इतना सा है कि जो पर्सनल लॉज हैं, जो सबके अलग अलग हैं, वो इस देश में जब सब कुछ एक है, सेकुलर देश है, वो सब भी एक हों। तो बस वही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं पर्सनली भी पक्ष में हूँ और अभी तो प्रधानमंत्री का किरदार निभा रहा हूँ, तो अभी भी पक्ष में हूँ। जी, तो पीछे हमारे गृह मंत्री जो खड़े हैं, आप बताइए, अभी आप जो है कुछ मुद्दे रख रहे थे, कुछ आंकड़े रख रहे थे यूसीसी को लेकर के, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? मतलब एज अ यूथ, भले ही आप यहाँ पे गृह मंत्री के किरदार में हो, लेकिन एज अ यूथ आप यूसीसी को कैसे देखते हैं? नहीं, ये जनता को भटकाने के लिए इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। यूसीसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नीड्स डिस्कशन, एंड डिस्कशन के बाद उसको जैसे अभी विपक्ष ने भी मेरे को कहा कि ये आप भड़का रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ऐसा इसका रिलेशन इससे है ही नहीं। इसका हिंदू मुस्लिम से रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि जो मुस्लिम एक्ट है वो 1939 में आया। उसके पहले तो मतलब यूसीसी इन नॉट इन टर्म्स, लेकिन वो एग्जैक्ट था। वो अब हम उसको कोडिफाई कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब पहले यूनिफॉर्मिटी वाज देयर, यूनिफॉर्मिटी हमेशा से रही है और वो भारत की अखंडता और संप्रभुता का एक बहुत बड़ी नींव रखती है। इससे ये कहना बहुत ही गलत है कि ये मुस्लिम से है, ये इसका कोई तात्पर्य नहीं है इन सब बातों का। लेकिन हमको एक आगे वे फॉरवर्ड यूसीसी ही है। अगर हमको देश को यूनाइटेड रखना है, चीज़ों को जोड़ के रखना है, तो यूसीसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूसीसी के पक्ष में आपने दलीलें सुन ली। अब जो हमारे लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी वहाँ पर जो है राहुल गांधी है, और यहाँ उसके किरदार में जो हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यूसीसी को लेकर के उनके विचार क्या हैं जब वो इस कैरेक्टर में रहते हैं यूथ पार्लियामेंट के। देखिए सर, बहुत सबको नमस्कार। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि देखिए सर, सरकार जो होती है वो लोगों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध है। लेकिन एक इंसान का उसके भगवान से जो रिश्ता है वो एक पुण्यमय बंधन है, और सरकार को कोई अधिकार नहीं कि उसके गाइडिंग फैक्टर को या उसके सब्जेक्ट्स को आप रोको उसकी पूजा करने के माध्यम से, ज़रिए से, तरीके से, तौर से। और ये हर इंसान का अधिकार है। अनुच्छेद 25, 26 और 29 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये पावर देता है।
और सर इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को घात करता है सर यूसीसी। इसके अलावा सर हमारी जुडिशरी ने सर हमारा जो 22nd लॉ कमीशन था सर, उसमें ये रिपोर्ट आई, जब पेपर जब आया तो सर उसमें क्लियरली कहा गया था कि यूसीसी की इस देश में अभी कोई आवश्यकता नहीं है। सर मैं एक लाइन कहना चाहूँगा जो मैंने पार्लियामेंट में भी कही कि आप सबको एक कांटे में नहीं तोल सकते। इस देश में सबके अपने अपने अधिकार हैं। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जहाँ बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो आपने अभी एलओपी को सुना, तो अभी जो है मेरे साथ पीछे जो मौजूद हैं, ये तिलक लगाए हुए जो व्यक्ति खड़ा है, गले में शॉल डाला हुआ है, कुर्ते में आपको दिख रहा है, ये असल में चिराग पासवान के किरदार में है यहाँ पर। तो चलिए युवा मामलों के जो मुद्दे रहेंगे यूसीसी को लेकर के, युवा क्या सोचता है वो भी जानेंगे। और इसके अलावा एक युवा होने के नाते वो देश की संसद से क्या वो रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि संसद और सांसद जो है उनके लिए क्या काम करे। एक बार उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं बस पार्लियामेंट से अपनी यही उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह यूसीसी है, हम देश को आगे बढ़ाने के विकसित भारत की बात करते हैं। आज हम देश को अपने एक डेवलपिंग नेशन बोलते हैं और चाहते हैं कि देश अगर आगे बढ़े तो हर तरफ से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जिस तरह से आप देख रहे हैं आज इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो रही है, खेल कूद में आगे जा रहा है देश, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह देश को एकजुट करने में हमारा समर्थन करेगा। तो अभी आपने जो है चिराग पासवान को सुना था, तो चलिए अब रुक करते हैं नड्डा जी का। तो अभी नड्डा जी, वही बात यह है कि दिल्ली में चुनाव होने वाले विधानसभा के, है ना, 5 फरवरी को वोटिंग है। तो ऐसे में तमाम तरह की स्कीमों को लेकर के जो है उठ रहे हैं। तो एज अ यूथ आप इसको कैसे देखते हैं, और जब आप यहाँ यूथ पार्लियामेंट में हैं तो एक मंत्री के तौर पर आप इसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत है कॉलेज की प्रेमिसेस में। दिल्ली का चुनाव एक ख़ास मोड़ अपने आप ले लेता है जब आ जाती है चुनाव के बाद दिल्ली में कोई सब्सिडी दे रहा है, कोई फ्री सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले यूथ को देखा जाए तो पार्लियामेंट में वो कभी ये नहीं सोचेगा कि लड़ाई होगी। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप मंदिर से तौलते हैं उसको, तो आप कूल डाउन होके वहाँ जाओगे, वहाँ आप अग्रेशन नहीं दिखाओगे। तो जैसे भी हालत है कि कोई लड़ाई कर रहा है, कोई गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है, ऐसी चोट लग रही है कि उनकी जान पे बोझ आ सकता है, परिवार कैसा है कोई नहीं जान रहा। पार्लियामेंट ऐसी होनी चाहिए कि रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चले। सबसे पहली बात तो यूथ के लिए काम करें। यूथ को सब्सिडीज़ नहीं चाहिए, यूथ को हेल्प चाहिए। हेल्प ज़रूरी नहीं कि आप सब्सिडीज से दो, आप कोई भी अगर पॉलिसी बना रहे हो उसमें एक ब्रैकेट रख दो कि सब्सिडीज़ किसको दोगे, आप किस क्राइटेरिया को सेट करोगे, जो यूज़फुल है उनको दीजिए। आप पूरे देश में अब बता दो सबसे बड़ा युवा जो देश है वो भारत है, सबको देने आ जाओगे तो जो जुमले गरीब इंसान उनका क्या होगा, जो मिड रेंज के उनका क्या होगा। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए पार्लियामेंट की यूथ को तो लेके साथ में चले पर बाकियों को उसमें भेदभाव ना रहे। फिर उसके बाद दिल्ली चुनाव पे आ जाएंगे तो दिल्ली का चुनाव मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक रंजिश के तहत है। मेरे हिसाब से मैं किसी पे वो नहीं करूँगा। कोई मुख्यमंत्री चेंज कर देता सर्विस लिए कि मैं बाद में सत्ता ले लूँगा, हो ना हो वो अलग बात है। कभी उनके ऊपर गुजरात चुनाव में घोटाला लग जाता है, पैसा कहाँ से आता है कि आप 10 साल में इतनी बड़ी पार्टी बन जाएंगे कि गोवा से लेके पूरे देश भर में चुनाव लड़ लोगे, सबको मंत्रालय दे दोगे। फिर कोई अगर आरोप लगा है तो सिद्ध अगर तब तक नहीं होगा ना तब तक आप क्लीन चिट नहीं हो जाते, या तो क्लीन चिट हो जाओ। कोर्ट ने अगर बेल भी दी है तो कुछ ना कुछ परफॉर्मा तय किया होगा कि कुछ ना कुछ आरोप ऐसे होंगे जो सिद्ध हो सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ के युवाओं को सुना, एमिटी के स्टूडेंट्स को सुना। वाकई एमिटी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है यूथ पार्लियामेंट करा करके, इसमें आपको ने युवाओं को सुना, देश को लेकर के, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर के, इसके अलावा एक छात्रों के और युवा वर्ग के जो मुद्दे हैं उसके बारे में एमिटी के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और इस तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए, इस तरह से यूथ ओरिएंटेड कंटेंट को देखने के लिए, जानने के लिए एबीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं राजवीर। धन्यवाद।